नमस्कार, मैं सुजीत मिहिर। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक। सरकार पेपर लीक के खिलाफ मजबूत बिल लाकर छात्रों के बीच संदेश देने की कोशिश कर रही है। हाल के वर्षों में पेपर लीक देश में एक बड़ा मुद्दा बना है। तमाम परीक्षाओं में हो रही लीक की बार बार घटना के बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान विधानसभा तक के चुनाव में यह बड़ा मुद्दा रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों प्रदर्शन इस मुद्दे पर हुए। साथ ही सरकारी नौकरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में सरकार इस बिल के माध्यम से इस तबके के बीच संदेश देना चाहती है कि वह उनके सरोकार के प्रति गंभीर है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा विधेयक 2024 सोमवार को लोकसभा में पेश किया। हाल ही में इस बिल को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। प्रस्तावित बिल में विद्यार्थियों उम्मीदवारों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षा और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। क्या है इस बिल में खास, आइए जानें। इस एक्ट के तहत आने वाली सभी अपराध गैर जमानती और गंभीर श्रेणी में माने जाएंगे। अनफेयर मीन्स में शामिल होते हैं। दोषी पाए जाते हैं तो कम से कम 3 वर्ष तक की सजा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अतिरिक्त सजा दी जा सकती है। अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने की स्थिति में सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उस पर 4 साल तक किसी भी पब्लिक एग्जाम को करवाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक में संगठित अपराध, माफिया और पेपर लीक में मिलीभगत में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक की जुर्माने का प्रावधान है। अगर सर्विस प्रोवाइडर फर्म के डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट और सीनियर अधिकारी पर दोष साबित हो जाता है तो उस पर 1 करोड़ तक की फाइन और 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। कम से कम 3 साल तक की सजा तय है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड, बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा भी इस विधेयक के दायरे में होंगी, की जाँच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा।